हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। चलो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त की आपको लेकर क्या है। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हो। और मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा कनेक्शन है, या फिर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या आप लोगों के बीच में सेम जेंडर रिलेशनशिप है, जो भी है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जज नहीं किया जाता है। और आपको मेरे साथ एनर्जी अलाइन करना ज़रूरी है, तभी जाकर आपकी एनर्जी पिक होती है। आपकी एनर्जी इसलिए कनेक्ट होनी मेरे साथ ज़रूरी है क्योंकि आपके ही एनर्जी के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी पिक होगी। ठीक है। तो एनर्जी को अलाइन करने के लिए क्या प्रोसेस है? एनर्जी को अलाइन करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। जैसे आप मुझे सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। नाम नहीं लिख सकते हैं आप लोग तो फिर इनिशियल, फर्स्ट इनिशियल लिखें, अपना लिखें और नाम दोहराते रहे, अपने पर्सन का नाम और अपना नाम दोहराते रहे। ठीक है। अगर हो सके तो अपने पर्सन का करंट लोकेशन भी लिखें। ठीक है, ये आप कर लो। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज के लिए सिर्फ हमारे पास लाइक का ही ऑप्शन है। तो आप वीडियो को लाइक करके अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, मेरी एनर्जी जो आप यूज कर रहे हैं। चलो देखते हैं अब आपके पर्सन की आज की एनर्जी क्या है आपको लेकर। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं? डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। दो कार्ड्स आ चुके हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द थंडरबोल्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेथ का कार्ड, रिबर्थ की एनर्जी के साथ। आई गेस अब आपको कार्ड्स प्रॉपर दिख रहे होंगे। तो कुछ नंबर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं या आपके 10 जो कि 1 नंबर भी है, देन वी हैव 11 जो 2 बनेगा, 12 एंड 13 नंबर। और क्या नंबर है हमारे पास? 5, 7, 16, 8, 9। सो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। राशि अगर मैं देखूं तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट मुझे स्ट्रॉन्ग तरीके से दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों निकल कर आए हैं। आप कैंसर या स्कॉर्पियो साइन के हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस या केप्रिकॉन मकर राशि, जेमिनी साइन, तुला लिब्रा साइन वृश्चिक राशि, एरीज मेष राशि। ठीक है। तो ये साइन, ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखे हैं। आपके पर्सन के हैं या नहीं, आप एनालाइज कर लेना। अगर नहीं आया है तो डोंट वरी, एनर्जी के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें, एनर्जी कनेक्ट करें। ठीक है। हम्म आपके पार्टनर की एनर्जी में जब मैंने कार्ड्स लिए, मतलब कार्ड्स लिए नहीं थे, शफल कर रही थी, उस टाइम पे आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे ये 2 कार्ड्स ऑटोमेटिकली आए थे, गिर गए थे, मतलब शफल करते टाइम पॉपअप हुए थे, जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया था। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्यार से ज़्यादा ना ये इस वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं।
परिवार के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनकी, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता है, या ये पर्सन मैरिड है तो बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, जो भी है, उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उनको, प्यार वो आपसे करते लेकिन वो जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं। वो प्यार के चक्कर में उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी जो जिम्मेदारी बनती है, वो उससे नहीं हटना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये एनर्जी भी दिखती है कि ये जो पर्सन है वो इस वक्त कहीं ना कहीं इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, जब हम बैठकर सोचते हैं ना कि इसके साथ मेरी शादी होती तो ऐसा होता। आप भी ऐसी बातें कई बार सोचते होंगे, है ना, कि अगर आप दोनों की शादी हो जाती तो कैसा होता, इमेजिन करना। ऐसे हम लोग रहते, ये करते वो करते, हमारे इतने बच्चे होते, फलाना, बहुत सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं। तो वो सभी चीज़ें आपके पार्टनर इस वक्त सोचते हुए दिख रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आपके पर्सन के अंदर इस वक्त इमोशंस का बहाव दिखाई देता है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स आपके पर्सन की एनर्जी में निकल कर आया है। ये पर्सन की एनर्जी में एक और चीज़ भी आप भी नोटिस कर सकते हो, ये अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करना जानते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो मन में आया वो फटाक से कर दिया। पर ये पर्सन वैसे नहीं है, ये इंसान वैसे नहीं है। ये अपनी इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं। जो मन कर रहा है उसको कैसे डिले करना है, पोस्टपोन करना है, अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, वो ये पर्सन जानते हैं। अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना ये पर्सन जानते हैं, अपनी इमोशंस को सप्रेस करना ये पर्सन जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके जो पार्टनर है, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। आपका ना होना कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये फीलिंग तो दे रहा है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो, कोई एक ऐसा इंसान इनके जीवन में नहीं है जिसके बिना ये पर्सन अधूरापन महसूस कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि ये पर्सन आपसे दूर जाकर, दूर रहकर खुश है, तो देखो, मैं सबकी बात तो देखो, पूरी दुनिया की बात तो नहीं कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि मैं तो भगवान हूँ नहीं। बट यहाँ पर जिनके पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है, उन लोगों की एनर्जी में यहाँ पर ये दिखता है कि आपके जो पार्टनर है वो खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा अनहैप्पी वाली एनर्जी है, इमोशनली ड्रेन आउट की एनर्जी आपके पार्टनर की है। एक और चीज़ भी है, देखो, कोई भी इंसान ना कोशिश करता है कि इस एनर्जी में ना जाए। जैसे आप अपने पार्टनर को जब बहुत मिस करते हो तो आप अपना माइंड डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश करते होगे, तो सेम आपके पार्टनर भी ये कोशिश करते हैं कि वो आपके बारे में ना सोचे, लेकिन आपकी कमी ना इनको कई बार बहुत ज़्यादा खलती है, और जो कि आज इनको वही चीज़ होने वाली है। पहले ना 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करूंगी। डिवाइन प्लीज 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, ये लोग फील क्यों कर रहे हैं, या 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों निकल कर आया है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को भी झेल रहे हो, या फाइनेंशियली ये थोड़े डिस्टर्ब है। देख लेते हैं, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताती हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। जब इंसान खुद को मैच्योर दिखाता है तो वो दूसरों के सामने रोना बंद कर देता है ना। जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आप अपने आंसू को दबाने लग जाते हो। पर इसका मतलब तो ये नहीं है कि मैच्योर होने के बाद दुख नहीं होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम सबके सामने रो देते हैं, हम रोते हैं, नाटक करते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी फीलिंग्स को बिना सोचे समझे एक्सप्रेस करते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर मेच्योरिटी आती है, बड़े नहीं होते, जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है वैसे वैसे हम अपने इमोशंस को सप्रेस करना शुरू करते हैं, दबाना शुरू करते हैं, या उसको रिएक्ट जो हम करते थे बचपन में वैसा रिएक्ट हम नहीं करते हैं। लेकिन शायद बचपन में उतना पेन नहीं होता था जितना हम रिएक्ट करते थे, और अब जितना पेन होता है हम उतना रिएक्ट नहीं करते हैं। आयरनी ये है। आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये पर्सन इस वक्त सिचुएशन को मैच्योरिटी से डील कर रहे हैं, मैच्योर पर्सन दिखा रहे हैं। बाहर से आई एम फाइन, सब कुछ ठीक है, मैच्योर दिख रहे हैं ये पर्सन, बट अंदर से आइसोलेशन की एनर्जी है, रोने की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके लिए रो रहे हैं, और ये एनर्जी ना
बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आई है। बॉटम ऑफ द डेक वो फीलिंग्स वो होती है जो हमें दिखती नहीं है, हिडन इमोशंस होते हैं, हिडन फीलिंग्स में आते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर ये दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा आपको ये पर्सन मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको आपकी याद आ रही है, आपको लेकर आंखों में आंसू भी आते हुए इस पर्सन के अंदर दिख रहे हैं। लेकिन ये पर्सन इस वक्त एक मैच्योर पर्सन की तरह एक्ट कर रहे हैं। अगर आप इनके किसी दोस्त से पूछोगे तो वो लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो तो नॉर्मल है, वो तो नॉर्मल बात कर रही है, वो तो खुश है, वो तो आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि ये पर्सन इस वक्त मेच्योर बन रहे हैं और इनके अंदर काफ़ी मेच्योरिटी हो सकती है, इस व्यक्ति के अंदर ये एक मेच्योर पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। बट अंदर से अकेलापन है जो ये खुद किसी को नहीं दिखा रहे हैं, ये खुद एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इवन ये आपको भी वो फीलिंग्स नहीं जता रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक रीज़न होता है जब इंसान समय से पहले मैच्योर हो जाता है, या कुछ लोग अपनी लाइफ में सब चीज़ें खुद से, हो सकता है ये पर्सन ने अपनी लाइफ में जो भी अचीव करा है वो खुद से करा है, जिसके वजह से थोड़ा प्राइड भी इस पर्सन के अंदर आ गया है, थोड़े प्राइडफुल भी ये पर्सन हो सकते हैं। ये ना अपना वीक पॉइंट नहीं दिखाना चाहता है ये इंसान, ये ऐसा शो नहीं करना चाहता है कि आई एम वीक इनसाइड। ये पर्सन ऐसे दिखाते हैं मैं आई एम वेरी मेस्कुलाइन, आई एम मतलब आई एम वेरी स्ट्रांग पर्सन, मेरे को तोड़ना या मेरे को इमोशंस मैटर नहीं करते हैं। क्योंकि रिबल का कार्ड है, रिबल की एनर्जी है, द एम्पिरर की एनर्जी है, प्योर मैस्कुलाइन एनर्जी है। अगर आप किसी फीमेल के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं तो उनके अंदर एक मैस्कुलाइन एनर्जी आप देखोगे, एक ईगो आपको देखने को मिलेगा। फेमिनाइंस के अंदर ना लेट गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैस्कुलाइन ना चीज़ों को जल्दी लेट गो नहीं करते हैं, हर चीज़ को प्राइड में ले लेते हैं, हर चीज़ को घमंड में ले लेते हैं। मैस्कुलाइन के साथ ये एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको लगता है कि अब तक उन्होंने जिस तरह से चीज़ें हासिल करी हैं अपने जीवन में, अपने खुद डिसीजंस लिए हैं, स्ट्रगल फेस किया, तो उनको लगता है कि वो बहुत नॉलेजेबल है। नो डाउट नॉलेजेबल होते हैं, एक्सपीरियंस उनके पास काफ़ी होता है, लेकिन नॉलेज है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे रिबल बन जाओ। उनके अंदर थोड़ा ईगो आ जाता है, घमंड कहीं ना कहीं आ जाता है। दूसरा, जब ये अपनी फेमिनाइंस मैस्कुलाइन जब अपनी फेमिनाइन से मिलते हैं, वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, पर्सन इसलिए ऐसा दिखा रहे हैं क्योंकि इनको वीक नहीं दिखना है। अरे तू रो रहा है या तू रो रही है ना। अगर स्पेशली अगर आप ये लड़के के लिए देख रहे हैं तो ये इंसान वो इंसान है, शायद इनको बचपन में ये कहा गया है कि लड़के नहीं रोते हैं, ठीक है। तो ये बैडी बनने की कोशिश करता है ये पर्सन, लेकिन अंदर से सॉफ्ट है। द टावर को प्लीज क्लैरिफाई करें, टावर की एनर्जी क्यों है। उफ्स, टावर को प्लीज क्लैरिफाई। फ्लावरिंग, हीलिंग। आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। शायद आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपने हील करा है, मे बी आप इस व्यक्ति के बुरे टाइम पे रहे हो या बुरे समय पे आप इस व्यक्ति से मिले हो। आपकी ऑरा ने, आपकी ऊर्जा ने, आपके साथ ने काफ़ी मोटिवेट करा है, काफ़ी हील करा है आपके पार्टनर को। जब ये पर्सन आपसे मिले थे, मे बी ये किसी बैड सिचुएशन में थे, किसी सेपरेशन से गुजर रहे थे, कोई बुरा समय भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बुरे फेज में आप इस पर्सन से मिले हो। आपने इस व्यक्ति की लाइफ में हीलिंग का काम करा है, आपने इस व्यक्ति को बुरे सिचुएशन से निकाला है। और ये चीज़ वाइस वर्सा हो सकती है, मतलब ये सिचुएशन आपके पार्टनर ने आपके साथ करी है, ये चीज़ भी हो सकती है कि आप बुरे सिचुएशन से निकल रहे थे और एक समय था जब इस व्यक्ति ने लिटरली आपको बहुत सपोर्ट करा था, बहुत साथ दिया था,
एंड एक हीलर की तरह ये पर्सन आपके जीवन में आए। और ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए उस सिचुएशन से निकलने के बाद, क्योंकि इन्होंने आपका बहुत साथ दिया, बहुत आपको लव दिया, और शायद वो लव अब नहीं रहा, या अब वो सपोर्ट इस व्यक्ति के अंदर नहीं दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए काफ़ी बदलाव आपने देखा होगा इस व्यक्ति के अंदर, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस देखे होंगे। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी चेंज हो गए, काफ़ी बदल गई हैं। पहले जैसे इन्होंने आपको सपोर्ट किया, हील किया, जो प्यार दिया, लव दिया, वो कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट में नहीं दिखाई देता है। लेकिन इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव को दिखाता है, चेंजेस को दिखाता है। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओ कंट्रोल, आपके पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप भी अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो। यस, यू आर सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। आप अपनी इमोशंस को दबा रहे हो, अपनी लव को दबा रहे हो, उनको लेकर जो आपके अंदर फीलिंग्स है ना, उसको आप दबा रहे हो। जैसे कि आपका शायद आज बहुत बात करने का मन करे, बार बार आप शायद कॉल लगाने की कोशिश करो, टेक्स्ट लिखने की कोशिश करो, मन करे, बट फिर आप बोलो कि नहीं 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 भेजना है। कंट्रोल करोगे, बार बार आपको कुछ ऐसा करने का मन करेगा जिससे आप उनको देखो, लेकिन आप अपने इमोशन को सप्रेस करोगे, रोकोगे, खुद को कंट्रोल करोगे। ये एनर्जी है। अगर ये एनर्जी रही तो कल मुझे बताना, क्योंकि ये एनर्जी मुझे आपकी एनर्जी में भी दिखाई देता है कि आप भी खुद को कंट्रोल कर रहे हो, आप भी खुद को कंट्रोल करोगे आज। ओके, सप्रेस करोगे फीलिंग्स को, आपके अंदर भी आज बहुत ज़्यादा इमोशंस डेवलप होंगे, बहुत मिस करोगे। कई बार होता है कि हमें ना कुछ किसी से बात करने का बहुत मन करता है, कुछ खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, कहीं जाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, क्रेविंग्स होना, तो वो एनर्जी है, बट आप सप्रेस करेंगे। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। द हाइरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें, हाइरोफेंट की एनर्जी। ओ, वर्ल्ड और वी आर द वर्ल्ड और कंप्लीशन। देखो, प्रैक्टिकली देखोगे तो आप दोनों की शादी नहीं हुई, ठीक है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के लिए बोल रही हूँ, या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए। अब इनका जो स्पाउस है यानी हस्बैंड या वाइफ, ये इनके साथ है, इनके बच्चे इनके साथ है, इनका परिवार इनके साथ है, माता पिता इनके साथ है, ठीक है, सब फैमिली पूरी कंप्लीट है, राइट। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को क्या फील हो रहा है, यार एक कुछ तो है जो मेरे अंदर मिसिंग है, सब मेरे साथ है, सब मेरे पास है, लेकिन एक पीस मिसिंग है, मेरे अंदर से कुछ मिसिंग है, मुझे खालीपन महसूस हो रहा है। आपके पर्सन को यहाँ पर वो चीज महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है? आप नहीं हो इस व्यक्ति की लाइफ में, आपका ना होना, आपके कॉल मैसेजेस ना आना, या वो पहले की तरह फीलिंग शेयर नहीं होना, तो कुछ इनकम्प्लीटनेस सी आपके पर्सन के जीवन में है। ऐसे देखोगे तो कुछ भी नहीं है, वो इनकम्प्लीट नहीं है, लेकिन अंदर से ये इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग्स है आपके पर्सन के अंदर, जो आपके बिना इस व्यक्ति को महसूस हो रही है। और ये शायद हमेशा से ही ये अधूरापन ये पर्सन महसूस करते थे। अपने परिवार के साथ भी रहकर इस व्यक्ति को वो अधूरापन महसूस होता था, लेकिन आपने इस फैमिली का, इस व्यक्ति के फैमिली का हिस्सा ना होकर भी आपने इस व्यक्ति को वो कंप्लीटनेस दी है, वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग दी है, एक घर वाली फीलिंग दी है आपने इस व्यक्ति को। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, और लॉन्ग डिस्टेंस के साथ साथ वर्ल्ड की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट करती है, सोशल मीडिया से कनेक्ट होना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेलिब्रेशन एंड स्ट्रेस। सेलिब्रेशन भी है, स्ट्रेस भी है। ओके, लेट मी क्लैरिफाई मोर। ओके, गॉट इट। आपके जो पर्सन है वो आपको
अपने बिना, खुद के बिना खुश होते हुए देख रहे हैं, खुश रहते हुए देख रहे हैं, जो कि इनके माइंड में ये चीज शॉकिंग है, आश्चर्यजनक है। शायद आप ऐसे थे पहले कि आप इनके बिना कहीं जाना आपने बंद कर दिया था, दोस्तों से मिलना आपने बंद कर, मतलब आपकी जो खुशी थी इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गई थी, निर्भर हो गई थी, ऐसा भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। लेकिन आज आप अपने पर्सन के बिना खुश रह रहे हो, और आपके पार्टनर को ये चीज थोड़ा खल रहा है, ये चीज उनको बुरा फील करा रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप औरों के साथ, क्योंकि यहाँ पे तीन लोग आपको दिख रहे हैं, 3 ऑफ कप्स का ये कार्ड है, यानी कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आप साइलेंस जोन में, आप उनको दिखा रहे हो कि आप उनके बिना खुश नहीं हो, या आपकी लाइफ में खुशियां नहीं है, बट आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ या किसी थर्ड पार्टी के साथ आप काफी हैप्पी हो, किसी के साथ आप बहुत खुश दिख रहे हो, और ये चीज इस व्यक्ति के माइंड में बहुत ज्यादा चल रही है। और ये चीज इनको स्ट्रेस दे रही है, ये चीज से वो स्ट्रेस में आ रहे हैं। मतलब आपका खुश रहना, आपकी खुशी, आपका मूव ऑन करना, आपका आगे बढ़ना, या एक नॉर्मल लाइफ को जीना, ये चीज इनको शॉकिंग है इनके लिए, या ये चीज इनको स्ट्रेस दे रहा है। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ कप्स क्यों है। द बर्डन। यहाँ पर ये ही एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन आपको अपनी रियल फीलिंग्स नहीं शो कर रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है। पॉलिटिक्स मतलब कि यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो, ये पर्सन आपको जो दिखा रहे हैं वैसा नहीं है। जैसे कि ये पर्सन आपको शो कर रहे हैं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तो वहां पर ऐसा दिखाई देता कि उस पर्सन को, उस इंसान को आपसे प्यार है, बट ये पर्सन आपको ऐसा शो कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है, बिकॉज ये पर्सन के ऊपर बहुत प्रेशर है या दबाव है, जिसकी वजह से ये पर्सन दिखा रहा है। दूसरा, कि अगर कोई आपको ऐसा दिखा रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, तो यहां पर ये पॉलिटिक्स ये दिखा रहा है कि ये जो इंसान है फिर आपके साथ कुछ तो गेम खेल रहा है। ये इंसान अगर ऐसा दिखा रहा है कि मैं अ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, या ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो चीज यहाँ पे ट्रू नहीं है। इसका मतलब अगर आपने अपने पर्सन को ऐसा बोला था कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, ठीक है, और अभी आप इनसे दूर रहकर अगर आप नॉर्मल हो, लोगों से मिल रहे हो, खुद को आइसोलेटेड नहीं रखा है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप शायद पहले इनके साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है, मेरी नहीं है, आपके पर्सन की सोच है ये आपको लेकर। और ये अपना गुस्सा भी सप्रेस कर रहे हैं, पता है आपको। इनको तो लग तो रहा है कि पहले तो तुमने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं रह पाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, अब तुम कैसे जी रहे हो मेरे बिना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ कुछ पॉलिटिक्स तो नहीं खेला, गेम तो नहीं खेला, या आप शुरू से ही तो ये नहीं चाहते थे कि आप ब्रेकअप करना, लेकिन आप खुद से नहीं कर रहे थे। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है शेयरिंग एंड सॉरो। वो आपका लव चाहते हैं इस वक्त, बट वो ये चाहते हैं कि आप दो। जैसे आप पहले हर चीज एक्सप्रेस करते थे, इनको सब कुछ मिल जाता था सजी सजाई प्लेट में, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस को उनको लेकर शेयर करो। आपके पार्टनर आपका लव चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपका प्यार चाहते हैं, और ये सौरो फील कर रहे हैं, प्रोजेक्शन। मुझे आप में से ना ज्यादातर लोग एक मिररिंग एनर्जी में दिख रहे हो। मिररिंग क्या होता है, हमारी जैसी फीलिंग्स होती है, समटाइम्स सामने वाला भी वो एनर्जी
हमारे को लेकर वैसे ही फील करता है, सेम फीलिंग जैसे आपका बात करने का मन कर रहा है, वो पर्सन को भी मन कर रहा है। टेलीपैथी सुना है ना, हुआ भी होगा आपके साथ, कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा किसी ना किसी के साथ। तो वो शेयरिंग, वो टेलीपैथी वाली एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर आपके साथ दिख रही है। जैसे आप कंट्रोल कर रहे हो, आपके पर्सन भी कंट्रोल कर रहे हैं, लव दोनों के अंदर है, प्यार दोनों ही करते हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ डे ड्रीमिंग कर रहे हो, तो कुछ ऐसी एनर्जी है जो काफी सिमिलर है एक दूसरे को लेकर। कंट्रोल को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या कंट्रोल कर रहे हैं ये पर्सन, कंट्रोल को प्लीज क्लैरिफाई। ओह सॉरी, कंट्रोल को मैं क्यों कर रही हूँ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को करना है मुझे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स। मैसेज आने के चांसेस है या ऑलरेडी मैसेजेस आ चुके हैं नहीं पता मुझे, बट मैसेजेस की एनर्जी दिख रही है। मैसेजेस, हाँ मैसेजेस आ सकते हैं इस व्यक्ति के, रैंडम मैसेज भी हो सकता है या बट कोई मैसेज आने के चांसेस दिख रहे हैं। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करें, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। सक्सेस, ओके, मे बी आप में से किसी के पार्टनर कोई लीगल मैटर में सक्सेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर कोई केस चल रहा है, किसी केस में ये इन्वॉल्व है, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर है, लैंड को लेकर है, कोई और चीज को लेकर है, किसी सक्सेस का ये पर्सन वेट कर रहे हैं। ओके, एक और मैसेज भी ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त ये महसूस कर रहे हैं कि देखो इनको सक्सेस तो मिल रही है, ठीक है, ये शायद जो चाहते थे अपने जीवन में ये चीज तो उनको प्राप्त हो चुका है, वो चीज उनको मिल चुका है, लेकिन फिर भी अंदर से वो सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ गलत करके गए हैं ना। मान लो आपके साथ आपका दिल दुखाकर ये गए, इनको जॉब लग गई, आपका दिल दुखाकर गए, इनके साथ कुछ अच्छा हुआ, आपका दिल दुखाकर गए इसलिए अच्छा नहीं हुआ, ये उनके प्रारब्ध थे, ये उनके पहले की कड़ी मेहनत थी, पहले उन्होंने उसके लिए एफर्ट्स डाला था, तो इस समय उनको मिला। लेकिन फिर भी आपके पर्सन को क्या महसूस हो रहा है कि मैं अंदर से ना, मेरे को वो खुशी नहीं मिल रही, अंदर से मेरे अंदर वो तूफान है, मेरे को वो शांति नहीं फील हो रही है, मेरे को दुख लग रहा है। आपके पर्सन को इस वक्त दुख लग रहा है, दुख की एनर्जी में है आपके पर्सन, सौरों की एनर्जी में है, जैसे एक अंदर से मातम मना रहा है उनका मन, अंदर से खुश नहीं है आपके आपके पार्टनर। टेन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, टेन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। द आउटसाइडर, पहले आपसे आपके पर्सन को एक घर वाली फीलिंग मिलती थी, बट आपके पार्टनर को अब आपके आपसे एक आउटसाइडर वाली फीलिंग मिलती है। जैसे आप पहले बाहर के लोगों को, होता ना, बहुत कम लोगों को आप अपने जीवन में आने देते हो, एंट्री देते हो, बहुत कम लोगों के साथ आप मे बी फेसबुक पे या इंस्टा पे, बाकी सोशल साइट पे जुड़े हो, बहुत कम लोगों को आप कनेक्ट करते हो। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने ना अब इनको एक पराया कर दिया, मतलब इनका अस्तित्व अब कुछ आपके लिए नहीं रहा, वो अपनापन कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। पर उनको लगता है कि उनके अंदर वो आपको किसी तरीके से भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपको अभी भी याद करते हैं, वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, वो आपसे वॉक अवे नहीं कर पा रहे हैं, वो अकेले नहीं रह पा रहे हैं, वो बार बार या तो आपके सोशल मीडिया को चेक करते हैं, चाहे आपने ब्लॉक कर रखा है नहीं कर रखा है, लेकिन इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो भी ये पर्सन आपके सोशल मीडिया को चेक करते हैं। तो आपके पार्टनर इस वक्त अपने आप को एक आउटसाइडर महसूस कर रहे हैं, वैसा इंसान जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। एंड एक लास्ट कार्ड है जिसे हमें क्लैरिफाई करना है, क्या चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, क्या चेंजेस इस रिलेशनशिप में आने वाले हैं, क्या चेंजेस इस रिश्ते में आएंगे आने वाले समय में। मेरे व्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में चेंजेस, क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस चेंजेस। द ड्रीम्स, ट्रैवलिंग,
यूनियन से पहले आपको अपनी पर्सन के सपने आ सकते हैं, 5D लेवल पर कनेक्शन होगा, 5D लेवल पर यूनियन होगा। ट्रैवल, इस रिलेशनशिप में रीबर्थ और ट्रैवल ये रिप्रेजेंट करता है कि आगे आप दोनों वापस से मिलोगे। दूसरा, ये कम्युनिकेशन, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन होगी। थोड़े टाइम तक हो सकता है फिर ब्लैंक सिचुएशन रहे, लेकिन आने वाला टाइम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड कर रहा है इस रिलेशनशिप में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, ठीक है। इस व्यक्ति का आना एक्सपेक्ट नहीं करोगे। शायद ये पर्सन आप, शायद नहीं, ये पर्सन आपके लाइफ में उस समय आएंगे जब आप ये रिलेशनशिप को छोड़ रहे होंगे या किसी बदलाव से गुजर रहे होंगे, कोई चेंजेस आपके जीवन में चल रहा होगा, ये पर्सन फिर उस टाइम पे आएंगे, ठीक है। बट आप ये भी देखोगे कि ये पर्सन काफी चेंज होते हुए, मतलब चेंज होकर या चेंज होकर आएंगे आपके पास, ठीक है। इनके अंदर काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। रीबर्थ यानी कि वापस से ये रिलेशनशिप का जन्म होना, वापस से ये आप दोनों का मिलना होगा। अच्छा, ये ना मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए काफी समय से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, काफी लंबे टाइम से। चलो अब हम कुछ मैसेजेस लेने वाले हैं आपके पर्सन के 5D लेवल के मैसेजेस क्या है। वीडियो को लाइक कर दो अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, तो एनर्जी एक्सचेंज कर लो। चलो, क्या है 5D मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पर्सन के। I have walls around my heart since it was last broken. I miss you terribly. I told you, बहुत ज्यादा मिस तो ये बहुत ज्यादा आज आपको कर रहे हैं या कर रही है। I'm obsessed over you. I gossip about you behind your back. ये आपके पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं या करती हैं, जो भी है। I can't let you go. ये आपको नहीं जाने देना चाहते हैं या चाहती हैं। I get negative vibes from you. Okay. इनको नेगेटिव वाइब्स क्यों मिल रही है आपसे? आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। मे बी इनको आपसे नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं और हो सकता है कि ये आपको टेक्स्ट करने के बारे में तो सोच रहे थे या टेक्स्ट आएगा भी, मैंने बोला, बट मे बी नेगेटिव वाइब्स की वजह से ये ना भी करे कुछ लोगों के लिए। आई एम यूजिंग यू, आई एम ओवर यू, आई सी यू एज माई सोलमेट, आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई डिड नॉट से अ थिंग। कॉल मैसेज की तो एनर्जी देखो यहाँ पे भी दिख रही है काफी। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, दे वॉन्ट यू बैक, वापस चाहते हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। एंड लास्ट वन मैसेज, आई हैव नेवर रेस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रेस्पेक्ट यू, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर के इमोशंस आपको लेकर। आई होप ये रीडिंग ने आपको अच्छा महसूस कराया होगा, आपसे रेजोनेट हुआ होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी। एंड यहाँ तक वीडियो देखा है तो अगेन वीडियो को लाइक करके जाइए। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।